तो भाई चलो देर से ही सही, लेकिन भाई राउडी राठौर के मेकरों को इस बात का इल्म तो हो गया कि भाई वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे और उन्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए। इस गलती को यहीं पर रोक देना चाहिए। तो भाई क्या गलती हो रही थी राउडी राठौर के मेकरों से जिसको वो लोग अब रोकने के मूड में आ गए हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि भैया वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि बॉलीवुड के रियल खिलाड़ी यानी कि भैया गारंटी कुमार, खिलाड़ी कुमार, रिकॉर्ड कुमार यानी कि बाबू स्पीडी कुमार, अक्षय कुमार की फिल्म राउडी राठौर जब 2012 में रीमेक करके इंडियन मार्केट में ला गई थी, खासतौर पर भैया बॉलीवुड के मार्केट में, जिसका डायरेक्शन प्रभु देवा ने किया था, जिसमें अक्षय कुमार के अपोजिट भाई सोनाक्षी सिन्हा नजर आई थी। उस फिल्म को पब्लिक का कितना प्यार मिला था, यानी कि इस फिल्म को देखकर पब्लिक काफी खुश हो गई थी। और उसके बाद से ही राउडी राठौर के पार्ट 2 को लेकर भैया डिमांड जो है वो मार्केट में काफी तेज हो गई थी कि भैया बहुत जल्दी इस फिल्म के मेकरों को इस फिल्म का पार्ट 2 लेकर आना चाहिए। यानी कि भैया एस राजा मौली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का जब ओरिजिनल वर्जन आया था और उस फिल्म में रवि तेजा ने जो किरदार निभाया था, उससे कहा जाता है कि भैया बेहतरीन किरदार निभाकर अक्षय कुमार ने इस फिल्म को बॉलीवुड के मार्केट में एक ऐसा मटेरियल बना दिया था जिसको देखकर ये विश्वास होने लगा था कि जब इस फिल्म का पार्ट 2 आएगा तो भाई रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर जाएगा। लेकिन इसके साथ हुआ क्या? तो भाई पार्ट 1 के सक्सेसफुल होने के बाद, यानी कि भैया राउडी राठौर के सक्सेसफुल होने के बाद भैया इस फिल्म के मेकरों के दिमाग में कुछ अलग ही फितूर चलने लगा और ये खबर हम लोग के सामने आई कि भैया कुछ क्रिएटिव डिस्प्यूट की वजह से अक्षय कुमार ने इस फिल्म के पार्ट 2 को करने के लिए मना कर दिया। मतलब ये खबर ऐसी आई थी हम लोग के सामने और कुछ खबरें ऐसी भी निकल के आई थी कि भैया इस फिल्म के मेकर ही इस फिल्म के पार्ट 2 में अक्षय कुमार को लेने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने ये सोचा कि भैया ये फ्रेंचाइजी तो अब लोगों की पसंदीदा फ्रेंचाइजी बन गई है। इस फिल्म में अगर हम किसी दूसरे कलाकार को भी लेकर आएंगे तो पब्लिक उस कलाकार को एक्सेप्ट कर लेगी। और उसी के साथ ये खबर हम लोग के सामने आई कि भैया अक्षय कुमार की सुपर डुपर हिट फिल्म में एंट्री हो गई है बॉलीवुड के उस वक्त के उभरते हुए युवा कलाकार यानी कि भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा की। और भाई जब ये नाम हम लोगों के सामने आया था ना, तो भैया इस नाम को सुनकर ही भैया जो ऑडियंस है ना इस बात को लेकर बिदक गई कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। भैया इस फिल्म को अक्षय कुमार ने इतने बेहतरीन तरीके से बनाकर हम लोगों के सामने लाया अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से, तो भैया अचानक ही उनके क्रेडिट को कैसे खा सकते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। और उसके बाद से ये बात कही जाने लगी कि भैया अगर इस फिल्म में अक्षय कुमार नहीं है तो भैया हम ये मानेंगे ही नहीं कि ये राउडी राठौर है। यानी कि भैया सिद्धार्थ आनंद को पूरी तरह से, बस सिद्धार्थ आनंद में बोल गया यार, सिद्धार्थ मल्होत्रा को पूरी तरह से नकारने की बात आने लगी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और उसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर भैया इस फिल्म के मेकरों के ना हाथ पांव फूल गए थे। यानी कि भाई इस फिल्म के एक जो कहे तो भैया पार्टनर जो थे, यानी कि भैया जो इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले टीम में का हिस्सा थे, यानी कि भैया डिज्नी इंडिया, उसने भैया इस फिल्म को लेकर यह बात कह दी कि भैया वो इस फिल्म पर अब पैसा नहीं लगाएगी क्योंकि इस फिल्म में अब अक्षय कुमार नहीं है। और भाई जब ये खबर उस वक्त हम लोग के सामने आई थी ना, तो उसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर अटकलों का बाजार काफी गर्म था। कहा जा रहा था कि चीजों को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भैया अंत अंत में फाइनली वही हुआ जो कि भैया डिज्नी इंडिया चाह रही थी कि भाई हम इस फिल्म में पैसा बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और भाई डिज्नी इंडिया के बाहर जाते ही इस फिल्म के मेकरों को ऐसा लगा कि भैया अब हमें राउडी राठौर के पार्ट 2 को बनाने का प्लान जो है उसे त्याग देना चाहिए। और उन लोगों ने बोल दिया भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा को टाटा बाय बाय कि भाई साहब आप इस फिल्म से आउट हो चुके हैं और अब हम इस फिल्म को फिर से एक नए तरीके से ऑडियंस के बीच में लाने की तैयारी करेंगे। यानी कि भैया कहानी सिमिलर, थोड़ी सी मिलती जुलती राउडी राठौर से ही होगी, लेकिन इसका कनेक्शन पूरी तरह से काट दिया जाएगा ऑडियंस के लिए कि भाई ऑडियंस कहीं से भी इस फिल्म को रिलेट ना करे कि ये फिल्म राउडी राठौर का ही पार्ट 2 है। यानी कि भैया कहानी जो लिखी गई है उसको एज इट इज रखा जाएगा, लेकिन फिल्म के ट्रीटमेंट को थोड़ा सा बदला जाएगा जिससे लोगों के दिमाग में ये छवि जाए कि भैया ये एक फ्रेश स्टोरी लेकर आ रही है भाई डिज्नी इंडिया के साथ मिलकर ये टीम, कि भाई ये फिल्म जो है वो आपको एक सुपर कॉप का कहे तो भैया किरदार दिखाएगी सिनेमा घरों में। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर एक पॉजिटिव खबर तो हम लोग के सामने ये आ चुकी है कि भैया सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है और इस फिल्म के डायरेक्टर को भी बदल दिया गया है। यानी कि भैया पहले इस फिल्म के पार्ट 2 का काम जिस डायरेक्टर को सौंपा गया था उनके हाथ से भी ये फिल्म में लिया गया और ये फिल्म अब दे दिया गया है भैया साउथ इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर यानी कि भैया PS
मित्रान को, जिन्होंने भैया बॉक्स ऑफिस पर भैया साउथ इंडस्ट्री के लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी है, जिसमें से एक नाम जो है वो सरदार का है, जो कि भाई साउथ इंडस्ट्री में बहुत ही जबरदस्त सुपर डुपर हिट फिल्म बनी थी। और उस फिल्म में भाई साउथ इंडस्ट्री के पावर स्टार यानी भैया पवन कल्याण जो हैं वो एक कहे तो भैया इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आए थे। तो भाई पीएस मित्रान जो हैं वो अब इस फिल्म के काम को पूरा करेंगे, और खबर निकल के आ रही है कि भैया एक बार फिर से इस फिल्म की टीम जो है वो अक्षय कुमार को अप्रोच कर रही है इस बात को लेकर कि वो इस फिल्म का हिस्सा बने। तो भाई ये तो अच्छी खबर आ रही है कि भैया अक्षय कुमार के हाथ में फिर से ये फिल्म जारी है। भले ही ये फिल्म राउडी राठौर का पार्ट 2 ना हो, लेकिन भैया कहानी अगर उससे थोड़ा सा भी सिमिलर होता नजर आया तो भैया पब्लिक तो यही सोच कर जाएगी कि भाई ये फिल्म तो राउडी राठौर का पार्ट 2 ही है। तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं, इस फिल्म में अक्षय कुमार की एंट्री एक बार फिर से होनी चाहिए कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।